हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं 41 नंबर। पिछले वीडियो अगर लोग नहीं देखें तो जाकर आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2024 में मैथ में पूछा हुआ था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। फिर जो बारी बारी से चैप्टर बनाएंगे पहले इस क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बट्टा क्यू एक्स का घात क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखिए इस बहुपद में सबसे बड़ा घात कितना है 4, इस बहुपद में सबसे बड़ा घात कितना है 2, तो क्या करना है घटा देना है। 4 में से 2 गया तो 2, ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का क्वेश्चन में फार्मूला आता है पी एक्स बटा क्यू एक्स बराबर पी एक्स माइनस क्यू एक्स। यहाँ पर देखिए पी एक्स का घात है 4, इसका घात है 2, घट गया 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होने के नियम है जिसकी घात 2 हो द्विघात हो जाएगा। जैसे बहुपद में हम लोग पढ़े थे कि जब x बटा में रहता है तो बहुपद नहीं होता है, x रूट में रहता है तो बहुपद नहीं होता है, x पावर माइनस रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रूट में है x, तो ये बहुपद नहीं होगा, यानी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब इसको हल करना पड़ेगा, बराबर में है दोनों तरफ, इसको हल करेंगे। जिसकी घात 2 होगा द्विघात हो जाएगा, जिसकी घात 2 नहीं होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। हल करने के बाद ही चारों ऑप्शन को पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं, या त्रिघात है या द्विघात है या रैखिक है। जिसकी अधिकतम पावर 2 होगा द्विघात हो जाएगा, जिसका अधिकतम पावर 3 होगा अधिकतम पावर 3 होगा त्रिघात हो जाएगा, जिसकी पावर 1 होगा रैखिक हो जाएगा। तो इसको आपको हल करना पड़ेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है कि यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। ये समीकरण दिया हुआ है, यहाँ हम लोग लिख लेंगे। कोई भी समीकरण 0 के बराबर होता है, ठीक। अब एक मूल दिया हुआ यानी x का मान एक दिया हुआ दूसरा निकलेगा, k का मान निकल जाएगा यहाँ से, तो x का मान रख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2k, x का मान 2 है तो 2 प्लस 4 बराबर 0, 4 हो जाएगा यहाँ पे, 2 दूना 4k प्लस 4, यहाँ पर 4 4 8 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, 4k बराबर -2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि x प्लस 3 कोमा दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है तो a का मान क्या होगा। ये बहुपद जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं। x प्लस 3 बराबर 0, तो 3 जो है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में था तो हो गया माइनस में, x बराबर -3। इस बहुपद में क्या करेंगे मान रख देंगे, यहाँ a का मान निकलेगा 2/9। इसको हल करिएगा अच्छे से तो निकलेगा 2/9, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान है। वास्तविक समान कब होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी d का मान 0 के बराबर होता है, तब वास्तविक और समान। यहाँ पर विवेचक का मान 0 के बराबर हो गया, समान होता है, तो b स्क्वायर बराबर इधर जाएगा तो प्लस में 4ac। अब यहाँ आपको रख देना है b का मान, a का मान, c का मान। देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणज होता है वो a का मान हो गया, x का जो गुणज होगा b का मान होगा, ये 3 अचर पद है, ये हो जाएगा c का मान यहाँ बैठा देना है, -2 का स्क्वायर बराबर 4, a का मान p है, p गुना c का मान 3 है, 4 तिया 12p, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ से p का मान निकल जाएगा, ये 4 है तो इसके बट्टा में जाएगा 12, 1/3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति क्या होगी। मूल की प्रकृति पूछ रहा है, हल तो आपको डी निकाल लेना है, यानी विवेचक का मान निकालना है। अगर विवेचक यानी डी का मान, विवेचक का मान 0 से छोटा होगा तो उसका कोई वास्तविक नहीं होगा। अगर विवेचक का मान 0 से बड़ा हो जाए तो वास्तविक और समान। विवेचक का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो वास्तविक और समान। तो इसमें जो बनाने के लिए नियम है, यहाँ पर विवेचक का मान निकाल लेना, आपको पता चल गया माइनस में 111 निकला विवेचक का मान, यानी 0 से छोटा है तो इसका वास्तविक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 4 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक मूल दिया यानी शून्य दिया हुआ, तो गुणनखंड हम लोग निकालेंगे x - 4। कैसे हुआ, तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, x में अपनी तरफ से जोड़ना या घटाना है। प्लस में शून्य रहेगा तो माइनस में जोड़ देना है, अगर ये माइनस रहेगा तो प्लस में जोड़ना है, चिन्ह पलट करके, तो गुणनखंड बनेगा। अब ये गुणनखंड हो गया, अब एक यहाँ बहुपद दिया हुआ तो इससे भाग देंगे तो दूसरा यहाँ पर निकलेगा, तो भाग देने के बाद x5 आ गया बराबर 0, तो x बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -5, ऑप्शन नंबर सी।